कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। दिल हार जाता है, उम्मीद दम तोड़ने लगती है। लेकिन बस उसी पल अगर आप एक कदम और बढ़ा लें तो शायद वही पल आपकी पूरी कहानी बदल दे। आज हम बात करेंगे नताशा की। नताशा एक आम लड़की, मगर जज्बातों का समंदर उसके भीतर। पढ़ाई पूरी कर चुकी थी, पीजी में रहती थी, एक नौकरी की, पर वहां की बेइज्जती, तानों और बदसलूकी ने उसे तोड़ दिया। वो नौकरी छोड़ दी। कुछ साल संघर्ष में बीते, कुछ सालों में एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, मगर जिंदगी का खालीपन कभी नहीं भरा। कई बार तो उसे लगता था कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चली जाए। कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मोटिवेशन कभी कभी पंप्ड अप कर देता था, मगर फिर कुछ ही घंटों में सब ठंडा हो जाता। वो खुद से नजरें नहीं मिला पाती थी। तभी एक दिन एक किताब उसके हाथ लगी, फिनिश वॉट यू स्टार्ट बाय पीटर हॉलिन्स। ये कोई आम किताब नहीं थी। पीटर हॉलिन्स, अ बिहेवियरल साइकोलॉजी एक्सपर्ट, ने इस किताब में बताया है कि क्यों हम चीजें शुरू तो कर लेते हैं मगर उन्हें पूरा नहीं कर पाते, और कैसे हम अपने अंदर की आदतों, सोच और एक्शन के जरिए इस चक्रव्यूह से बाहर आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स, जहां हम किताबों को कहानियों की तरह सुनते हैं और खुद को बदलने की राह पर निकलते हैं। तो चलिए देखते हैं नताशा की हीरोज जर्नी के 10 कदम, 10 लर्निंग्स, जिन्होंने उसकी जिंदगी बदल दी। शायद ये आपके लिए भी टर्निंग पॉइंट्स बन जाए। लर्निंग 1, जब आप अपने अंदर की आग से चलना सीखते हैं, तब दुनिया की कोई ठंडी हवा आपका रास्ता नहीं रोक सकती। क्वोट, मोटिवेशन गेट्स यू गोइंग, बट डिसिप्लिन कीप्स यू ग्रोइंग। प्रेरणा आपको शुरू कराती है, लेकिन अनुशासन आपको आगे बढ़ाता है। नताशा के साथ यही हो रहा था। हर बार एक नया बिजनेस आइडिया, 2 दिन की चमक, फिर सब ठंडा। वो अंदर से खुद से हार चुकी थी। उसे लगा शायद उसके अंदर ही कोई कमी है, मगर इस किताब ने उसके सोचने का तरीका ही बदल दिया। पीटर हॉलिन्स कहते हैं कि मोटिवेशन टेम्परेरी होता है। कभी कभी हम किसी वीडियो, किसी इवेंट या किसी इमोशन से इंस्पायर्ड हो जाते हैं और कुछ शुरू कर देते हैं, लेकिन ये इंस्पिरेशन ऐसे ही खत्म भी हो जाती है। नताशा ने पहली बार समझा कि सक्सेसफुल लोग हर दिन इंस्पायर्ड नहीं होते, मगर वो हर दिन डिसिप्लिन्ड होते हैं। उसने छोटे छोटे कदम लेने शुरू किए। सुबह उठते ही अपना टू डू लिस्ट देखना, दिन के 3 सबसे जरूरी कामों को पहले निपटाना। नताशा को समझ आया, विराट कोहली भी हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते, मगर वो डिसिप्लिन में जीते हैं। उनका खाना, फिटनेस, प्रैक्टिस, हर चीज एक रूटीन है। नताशा ने अपने बिजनेस में वही अप्लाई किया। धीरे धीरे उसके अंदर स्टेबिलिटी आई। पहले जहां वो 2 दिन में हार मान जाती थी, अब वो हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ काम करने लगी, और यही डिसिप्लिन उसे उस अंधेरे से बाहर लाया। लर्निंग 2, मन नहीं है तो क्या हुआ, मंजिल की याद दिल से मिटनी नहीं चाहिए। क्वोट, यू डोंट नीड टू फील लाइक डूइंग समथिंग टू डू इट। आपको किसी काम को करने के लिए हमेशा मन नहीं होना चाहिए। नताशा को अक्सर ऐसा लगता था, आज बिल्कुल मन नहीं है। उदासी, थकावट और मायूसी उसे जकड़ लेती थी। लेकिन इस किताब ने उसकी एक और सोच बदली। पीटर हॉलिन्स बताते हैं कि एक्शन ही इमोशन बदलता है। मन के आने का इंतजार करने से कुछ नहीं होता। नताशा ने पहली बार ये सीखा कि हमें बस शुरुआत करनी होती है, भले ही सिर्फ 5 मिनट के लिए। उसने 5 मिनट रूल अपनाया। अगर मन नहीं है तो सिर्फ 5 मिनट उस काम में लगाओ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जॉगर्स होते हैं, कभी कभी दौड़ने का मन नहीं करता, लेकिन जैसे ही वो जूते पहनते हैं और बाहर निकलते हैं, उनका माइंडसेट बदलने लगता है। नताशा ने भी ये अपनाया। उसने सोचना बंद किया और एक्शन लेना शुरू किया। चाहे छोटा काम हो, बस शुरुआत करती। धीरे धीरे उसका माइंड रीवायर्ड हो गया। उसके बिजनेस के टास्क्स, मार्केटिंग, क्लाइंट से बात, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट पहले बोझ लगते थे, अब वो एक्शन के जरिए अपना इमोशन बदलने लगी। आज भी अगर उसका मन नहीं होता तो वो खुद से कहती है,
बस 5 मिनट। और अक्सर यही 5 मिनट 2 घंटे में बदल जाते। यही उसकी दूसरी जीत थी। यही उसकी आइडेंटिटी शिफ्ट। लर्निंग 3। जिन्हें पता होता है कि वे कौन हैं, उन्हें रास्ता खोने का डर नहीं होता। क्वोट, योर आइडेंटिटी ड्राइव्स योर बिहेवियर, नॉट द अदर वे अराउंड। आपका व्यवहार आपकी पहचान से आता है, न कि पहचान आपके व्यवहार से। नताशा पहले अपने एक्शन से अपनी पहचान बनाना चाहती थी। जब उसका बिजनेस सफल होगा, तभी वो खुद को सक्सेसफुल मानेगी। लेकिन किताब ने उसे ये सिखाया कि पहचान पहले आती है, एक्शन बाद में। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि अगर आप खुद को राइटर मानते हैं, तो आप नेचुरली लिखेंगे। अगर आप खुद को डिसिप्लिन्ड मानते हैं, तो आप डिसिप्लिन्ड एक्शंस लेंगे। नताशा ने पहली बार खुद से कहा, मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूँ। बस यही आइडेंटिटी बदलने से उसके एक्शंस बदलने लगे। फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर ने खुद को कभी भी सिर्फ खिलाड़ी नहीं माना, उसने खुद को बेस्ट माना। और वही मेंटल आइडेंटिटी उसके एक्शंस में झलकी। नताशा ने जब अपनी पहचान बदली, तो काम में कंसिस्टेंसी बढ़ गई। हर दिन उठते ही वो खुद से पूछती, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर क्या करेगा? यही सवाल उसके एक्शंस को गाइड करता। धीरे धीरे उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ने लगी। अब वो खुद से भागती नहीं थी, बल्कि खुद को एक्सेप्ट करती थी। लर्निंग 4। बड़ी सफलता पाने के लिए पहले छोटी जीतों में विश्वास करना पड़ता है। क्वोट, सक्सेस इज दी सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। सफलता छोटे छोटे प्रयासों का योग है, जो हर दिन बार बार किए जाते हैं। नताशा को लगता था कि जब तक वो कुछ बड़ा अचीव नहीं कर लेती, तब तक सब बेकार है। लेकिन किताब ने उसे बताया, हर छोटी जीत मायने रखती है। उसने अपने दिन के छोटे टास्क्स को सेलिब्रेट करना शुरू किया। एक क्लाइंट से बात करना, एक पोस्ट करना, एक प्रोडक्ट इम्प्रूव करना, ये सब अब उसके लिए छोटी जीतें बन गई। जैसे इसरो छोटे छोटे मिशंस ने ही भारत को चंद्रयान 3 तक पहुंचाया। एक के बाद एक कंसिस्टेंट एफर्ट। नताशा ने समझा कि जब आप छोटी जीतों को एक्नॉलेज करते हैं, तो आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है और आप मोटिवेटेड रहते हैं। उसने ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू किया। हर दिन की 3 छोटी जीतें लिखना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी पॉजिटिविटी बढ़ी और उसकी प्रोडक्टिविटी भी। अब वो बड़ी सक्सेस के पीछे भागने के बजाय हर दिन की छोटी प्रोग्रेस में खुशी ढूंढने लगी। लर्निंग 5। अगर आप हर बार सही समय का इंतजार करेंगे, तो जिंदगी भर इंतजार ही करते रहेंगे। क्वोट, देयर इज नेवर अ परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट। शुरुआत के लिए कभी भी सही समय नहीं आता। नताशा के अंदर एक बहुत बड़ा डर बैठ गया था। अगर अभी शुरू किया और फेल हो गई तो? या अगर अभी सही वक्त नहीं है तो? किताब पढ़ते पढ़ते उसे एहसास हुआ कि ये डर ही उसकी सबसे बड़ी रुकावट थी। पीटर हॉलिंस ने बिल्कुल साफ लिखा था कि परफेक्ट टाइम एक भ्रम है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब कुछ सही होगा, माइंडसेट, पैसे, मौके, तभी शुरू करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि जब तक आप शुरू नहीं करते, चीजें कभी सही नहीं होती। नताशा ने इस लेसन को दिल से अपनाया। उसने खुद से कहा, भले ही मैं पूरी तरह तैयार नहीं हूं, फिर भी मैं शुरू करूंगी। उसने अपने बिजनेस का नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। हिचक के बावजूद, डर के बावजूद। जैसे स्टार्टअप्स के फाउंडर्स, जब उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था, तब उनके पास सारे जवाब नहीं थे, मगर उन्होंने एक्शन लिया और फिर रास्ते में सीखते गए। नताशा ने जब पहला इम्परफेक्ट कदम उठाया, तभी रास्ते खुलने लगे। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, लर्निंग आई और उसकी हेजिटेशन कम होने लगी। उसने समझ लिया, परफेक्शन पैरालिसिस सबसे बड़ा दुश्मन है और एक्शन ही सबसे बड़ी दवा। लर्निंग 6। बदलाव वहां से शुरू होता है जहां आप अपने पुराने एक्सक्यूजेस को छोड़ देते हैं। कोट, योर एक्सक्यूजेस आर जस्ट स्टोरीज you've टोल्ड योरसेल्फ। आपके बहाने बस वो कहानियां हैं जो आपने खुद को सुना रखी हैं। नताशा ने हमेशा अपने फेलियर्स के पीछे रीजन दिए थे। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, मुझे पता नहीं कैसे करना है, मेरा कॉन्फिडेंस लो है। लेकिन किताब के इस पॉइंट ने उसकी आंखें खोल दी।
पीटर हॉलिंस बताते हैं कि हमारे बहाने रीजंस नहीं होते, सिर्फ एक्सक्यूजेस होते हैं। ये वो कहानियां होती हैं जो हम बार बार खुद को सुनाते हैं ताकि हमें कंफर्ट मिले, मगर कंफर्ट कभी ग्रोथ नहीं लाता। नताशा ने खुद के एक्सक्यूजेस लिखे और एक एक करके उन्हें चैलेंज करना शुरू किया। पैसे नहीं है? उसने मिनिमल बजट से काम शुरू किया। कॉन्फिडेंस नहीं है? उसने प्रैक्टिस करना शुरू किया। टाइम नहीं है? उसने टाइम ब्लॉक करना शुरू किया। जैसे धीरू भाई अंबानी, उनके पास भी शुरुआत में न पैसा था न नॉलेज, लेकिन उन्होंने एक्सक्यूजेस नहीं बनाए, उन्होंने एक्शन लिया। नताशा को समझ आ गया, हर बार जब वो बहाना बनाती है, वो अपनी ही ड्रीम्स को पीछे धकेलती है। उसने अपने एक्सक्यूजेस को अपनी एक्शन लिस्ट में बदला और हर दिन खुद को याद दिलाया, मैं खुद को लिमिट नहीं करूंगी। धीरे धीरे उसका माइंडसेट बदलने लगा। अब जब कोई ऑब्स्टिकल आता, नताशा उस पर काम करने का तरीका ढूंढती, न कि उससे भागती। यही उसकी 6th ब्रेकथ्रू थी। लर्निंग 7। जो हर हार में सबक ढूंढ लेता है, वही असली जीत की तरफ बढ़ता है। क्वोट, फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस। असफलता सफलता की विरोधी नहीं है, बल्कि उसका हिस्सा है। नताशा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो हर फेलियर को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लेती थी। जब भी उसका कोई प्लान फेल होता, वो खुद को ही दोषी ठहराती, शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन किताब में पीटर हॉलिंस ने जो बताया, उसने नताशा का नजरिया बदल दिया। फेलियर को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह देखना है, न कि एंड रिजल्ट की तरह। नताशा ने अपने पुराने फेलियर्स की लिस्ट बनाई और हर एक से सीखा। उसने उन कारणों को समझा जिनकी वजह से काम नहीं चला, और उन गलतियों को दोहराने से खुद को रोका। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी के कई प्रोजेक्ट्स फेल हुए, मगर उन्होंने हर बार उससे कुछ नया सीखा और आगे बढ़े। नताशा के अंदर रेजिलियंस आ गई। अब वो किसी सेटबैक से डरती नहीं थी। वो जानती थी कि हर फेलियर उसे आगे बढ़ाएगा। उसने कोशिशें बंद नहीं की, और यहीं से उसकी एक नई जीत की शुरुआत हुई। लर्निंग 8। किसी बड़े बदलाव की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। क्वोट, प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन इज व्हाट मैटर्स। महत्वपूर्ण है प्रगति, परिपूर्णता नहीं। नताशा अक्सर खुद से परफेक्शन की उम्मीद रखती थी। अगर वो कोई टास्क करती तो चाहती कि वो फ्लॉलेस हो, लेकिन किताब के इस लेसन ने उसकी सोच बदली। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि प्रोग्रेस ही असली सक्सेस है। अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो वो छोटा प्रोग्रेस भी एक दिन बड़ा रिजल्ट बनता है। नताशा ने अपने काम में फोकस परफेक्शन से हटाकर प्रोग्रेस पर कर दिया। अब उसका गोल हर दिन 1% बेहतर बनना था। चाहे प्रेजेंटेशन में इम्प्रूवमेंट हो, क्लाइंट से कम्युनिकेशन हो या प्रोडक्ट क्वालिटी, हर चीज में उसने छोटे छोटे स्टेप्स लिए। जैसे अमिताभ बच्चन, उनके करियर में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन हर बार वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहे। नताशा ने खुद को परफेक्शन के बोझ से आजाद कर दिया। अब वो काम करती थी, सीखती थी और सुधारती थी। हर दिन के छोटे प्रोग्रेस ने उसकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ाई और रिजल्ट्स भी। यही उसकी जीत थी, सिर्फ आगे बढ़ते रहना, चाहे छोटे कदमों से ही क्यों न हो। लर्निंग 9। जब तक आप खुद को बदलने का फैसला नहीं करते, तब तक कुछ नहीं बदलता। क्वोट, योर एक्शंस आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर आइडेंटिटी। आपके कर्म आपकी पहचान का प्रतिबिंब है। नताशा के लिए ये लर्निंग एक टर्निंग पॉइंट थी। वो हमेशा अपने एक्शंस को बदलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आइडेंटिटी वही पुरानी बनी हुई थी। एक फेलियर, एक क्विटर। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि जब तक आप खुद को अपनी नई आइडेंटिटी नहीं देते, आपके एक्शंस लंबे समय तक नहीं टिकते। अगर आप खुद को रनर नहीं मानते, तो आप रोज नहीं दौड़ पाएंगे। नताशा ने अपने आप को एक नई पहचान दी। मैं एक फिनिशर हूँ। मैं वो इंसान हूँ जो शुरू भी करता है और खत्म भी। उसने अफर्मेशंस लिखे, मिरर में खुद से बात की, और धीरे धीरे अपने माइंड में खुद की इमेज बदल दी। इंडियन एग्जाम्पल, जैसे मैरी कॉम, उनकी आइडेंटिटी सिर्फ एक महिला नहीं थी, वो खुद को फाइटर मानती थी।
यही आइडेंटिटी उन्हें हर बार रिंग में वापस लाती थी। नताशा के एक्शंस अब उसकी नई आइडेंटिटी से अलाइन होने लगे। वो हर काम को फिनिश करने की आदत डालने लगी, चाहे वो एक सिंपल ईमेल हो या बड़ा प्रोजेक्ट। यही बदलाव उसकी नवी जीत बन गई। लर्निंग 10। असली जादू कंसिस्टेंसी में है, इंटेंसिटी में नहीं। क्वोट, स्मॉल एक्शंस कंसिस्टेंटली डन क्रिएट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। छोटे छोटे एक्शंस अगर निरंतर किए जाए तो असाधारण नतीजे लाते हैं। नताशा की सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो कभी कभी बहुत इंटेंस काम करती थी और फिर वीक्स तक कुछ नहीं करती थी। मोटिवेशन आता, वो बहुत कुछ कर लेती, फिर मोटिवेशन चला जाता और वो फिर से रुक जाती। पीटर हॉलिंस ने समझाया कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स तब आते हैं जब आप कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं। रोज का थोड़ा थोड़ा काम, यही असली जादू है। नताशा ने इसे प्रैक्टिस करना शुरू किया। अब वो हर दिन बस 30 मिनट अपने बिजनेस पर काम करती। वो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट देखती गई। इंडियन एग्जाम्पल, जैसे सचिन तेंदुलकर, उनकी कंसिस्टेंसी ही उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट बनाती है। वो रोज प्रैक्टिस करते थे, भले ही बड़े मैच की जरूरत न हो। नताशा को समझ आ गया कि बड़े बड़े लीप्स लेने के बजाय छोटे छोटे स्टेप्स ही उसे मंजिल तक पहुंचाएंगे। उसकी कंसिस्टेंसी से उसके अंदर कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और कामनेस आ गई। यही कंसिस्टेंसी नताशा की 10वीं और सबसे मजबूत जीत थी। नताशा की ये जर्नी सिर्फ उसकी नहीं थी, ये हम सबकी कहानी है। हम सब कभी न कभी उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, जहां खुद से उम्मीद टूटने लगती है और जिंदगी एक भारी बोझ लगने लगती है। लेकिन याद रखिए, कोई भी इंसान एक ही रात में बदल नहीं जाता और कोई भी हार हमेशा के लिए नहीं होती। नताशा ने ये समझा कि हर दिन के छोटे छोटे कदम, कंसिस्टेंसी और खुद पर भरोसा ही असली जादू करते हैं। वो लड़की जो कभी खुद से नजरें नहीं मिला पाती थी, जिसने हार मान ली थी, आज वो अपने बिजनेस में सफल है, अपने जीवन में खुश है और सबसे बड़ी बात, अपने आप को स्वीकार कर चुकी है। नताशा की कहानी हमें ये सिखाती है कि दुनिया आपको हरा नहीं सकती जब तक आप खुद को हारने की इजाजत नहीं देते। पीटर हॉलिंस की किताब फिनिश व्हाट यू स्टार्ट की एक लर्निंग ने नताशा के हर कदम को बदल दिया, और यही लर्निंग्स आपके जीवन में भी वही जादू कर सकती है। हो सकता है आप भी अभी किसी ऐसी ही जर्नी में हो सकता है आप भी अधूरी चीजों, अधूरे ख्वाबों और खुद से हार जाने की हालत में हो। लेकिन आज से, अभी से, आप एक फैसला ले सकते हैं, छोटा सा कदम, कंसिस्टेंसी के साथ, क्योंकि हर छोटा कदम मिलकर एक बड़ी मंजिल बनाता है। जैसे नताशा ने अपनी आइडेंटिटी बदली, वैसे ही आप भी अपनी कहानी बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी और इसकी लर्निंग्स दिल से छू गई हो, तो हमारी अगली सीरीज के लिए तैयार रहिए, स्पिरिचुअल विजडम सीरीज, जहां हम बात करेंगे टाइनी हैबिट्स की। एक नई शुरुआत, एक नई दिशा। याद रखिए, आपका सफर अभी बाकी है। हीरोज जर्नी कभी खत्म नहीं होती। धन्यवाद।